हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल मेथड के बारे में जिसका नाम है एक्सक्रीशन रेट मेथड। साथ ही साथ साथ हम सिग्मा माइनस मेथड भी देखेंगे। ये दोनों मेथड्स यूज होते हैं यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के ई फाइंड करने के लिए, स्पेशली उन ड्रग्स के लिए जो अनचेंज्ड फॉर्म में यूरिन में निकल जाते हैं। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि बॉडी ड्रग को कितनी फास्ट एलिमिनेट करती है। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग व यूरिन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सबसे पहले यूरिनरी एक्सक्रीशन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, यानी ड्रग जितना ज्यादा बॉडी में होगा उतना ही जल्दी एलिमिनेट होगा। After an IV bolus, the unchanged drug in urine excretion rate will be dxu divided by dt equals to kex। यहाँ पर xu क्या है? Amount of unchanged drug excreted in urine। ke first order urinary excretion rate constant। x is the amount of drug in body। So जितना ड्रग बॉडी में होगा उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट यूरिन में एक्सक्रीट होगा। अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी देखेंगे। आईवी बोलस के बाद बॉडी में ड्रग का अमाउंट कितना है उसको रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल्स टू एक्स नॉट ई पावर माइनस के ई टी। एक्स नॉट क्या है? इनिशियल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। के ई इज द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। टी इज द टाइम। अब हम इसको ऊपर वाले एक्सक्रीशन रेट के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो dxu डिवाइड बाई dt यहीं पे लिख देंगे। के ई बराबर लिख देंगे। इन प्लेस ऑफ x हम लिखेंगे ये x नॉट ई पावर माइनस के ई टी। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो लॉग लगा लेंगे। सो इक्वेशन हमारा ये आ जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाता है जिसका स्लोप होता है माइनस के ई डिवाइड बाई 2.303। इंटरसेप्ट होता है लॉग के ई एक्स नॉट। ये ग्राफ में एक्स एक्सिस में हम लॉग एक्सक्रीशन रेट लेंगे और वाई एक्सिस में हम लॉग एक्सक्रीशन रेट लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे। स्लोप से हमें के ई मिल जाता है। के ई हम फाइंड कर सकते हैं। मेरिट्स देखते हैं इसके। फर्स्ट वाला है इट इज वैल्यूएबल फॉर ड्रग्स विथ लॉन्ग हाफ लाइफ्स एज यूरिन सैंपल्स कैन बी कलेक्टेड फॉर ओनली 3 to 4 हाफ लाइफ्स। जो भी लॉन्ग हाफ लाइफ के ड्रग्स होते हैं उनके लिए सुटेबल है ये। Collection of urine samples is not continuous. Only 2 consecutive samples are enough to make a straight line. सिर्फ 2 consecutive urine samples से straight line बन सकती है। थेरेपी के दौरान के में changes देख सकते हैं हम। We can see the changes in the elimination rate constant during therapy. It indicates when drug and metabolite excretion rates are higher. ये बताता है किस टाइम पर ड्रग या मेटाबोलाइट की एक्सक्रीशन रेट ज्यादा हो रही है। डीमेरिट्स में आते हैं। रेट प्लॉट में फ्लक्चुएशंस हमें आसानी से नोटिसेबल हो जाते हैं, दिख जाते हैं। और डीमेरिट्स में और एक चीज आती है कि ये टेस्ट से पहले हमें ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, कंप्लीटली एम्प्टी होना चाहिए। सैम्पलिंग टाइम गलत हुई तो लाइन डिस्टॉर्ट हो जाती है। सिग्मा माइनस मेथड में हम देखेंगे रिमेनिंग ड्रग टू बी एक्सक्रीटेड को प्लॉट करते हैं और उसका लॉग वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। इससे के ई इजियर मिल जाता है हमें। सो की इक्वेशन है हमारा dxu डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू के ई एक्स नॉट ई पावर माइनस के ई टी। ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन गिवन बाय एन आईवी बोलस। अब इसी इक्वेशन को हम t बिटवीन 0 to t ले लेंगे। इंटीग्रेट कर t बिटवीन 0 to t ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x
u t equals to ke x naught divided by ke 1 minus e power minus ke t। अब ये इक्वेशन 1 को हम विद रिस्पेक्ट टू बिटवीन 0 टू इंफिनिटी लेंगे। पहले हमने 0 टू t लिया था, जिससे हमें सेकेंड इक्वेशन आ गया था। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 0 टू t लिया था, तो उससे सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को ही 0 टू इंफिनिटी लेंगे, तो हमारा एक्स यू इंफिनिटी इक्वल्स टू के ई एक्स नॉट डिवाइड बाई के ई आ जाएगा, जो कि हमारा थर्ड इक्वेशन होगा। यहाँ पर देखिए अब एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। के ई एक्स नॉट डिवाइड बाई के ई की जगह पर मैं एक्स यू इंफिनिटी लिख सकता हूँ के ई एक्स नॉट डिवाइड बाई के ई की जगह पर, क्योंकि एक्स यू इंफिनिटी भी बराबर है के ई एक्स नॉट डिवाइड बाई के ई के। तो मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर फिर ये मिलता है, इंटू 1 करेंगे पहले, फिर इंटू ई से करेंगे, फिर इन दोनों को अलग अलग टर्म को एक जगह कर लेंगे, फिर लॉग लगाएंगे ऑन बोथ साइड। लॉग लगाने पर कुछ ऐसे हमारे पास इक्वेशन आ जाता है, where we have xu infinity minus xu is amount of drug remaining to be excreted at any time t। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, प्लॉट करेंगे x एक्सिस पर t टाइम और y एक्सिस पर करेंगे log। ओके, इसके मेरिट्स देख लेते हैं। फ्लक्चुएशंस इन द ड्रग एलिमिनेशन रेट आर रिफ्लेक्टेड ऑन प्लॉट। अगर कुछ भी फ्लक्चुएशंस होंगे एलिमिनेशन ड्रग के एलिमिनेशन में, तो हमें प्लॉट में दिख जाएगा। इट रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ लेस नंबर ऑफ सैंपल्स। कम सैंपल में ही हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। डीमेरिट्स देख लेते हैं। लॉस ऑफ इवन वन सैंपल इनवैलिडेट्स द एंटायर एक्सपेरिमेंट। अगर हम एक भी सैंपल को घुमा देंगे, तो एक नया कलेक्ट नहीं करेंगे, तो पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा इनवैलिडेट हो जाएगा। It is not suitable for slowly eliminating drugs and multiple dose therapies। जो भी एलिमिनेट होते हैं स्लोली उनके लिए और मल्टीपल डोज थेरेपी के लिए भी ये सुटेबल नहीं है।